हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। दिस इज़ नीतू कुमारी। तो आज हम बात करेंगे नेचर एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। ये हमारा बीएड का टॉपिक है जिसको आज हम कवर करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेचर का मतलब होता है कि इंडियन सोसाइटी जो है वो किस तरह की है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो वो हमारा इसका मतलब हो जाता है। एस्पिरेशंस का मतलब होता है कि इंडियन सोसाइटी की कौन कौन सी आकांक्षाएँ होती हैं, ठीक है। ये मतलब कि इंडियन सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उम्मीद की जाती है कि इंडियन सोसाइटी में ये चीज़ होती है, वो चीज़ होती है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर अब आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन। भारतीय समाज और जो शिक्षा है वो एक दूसरे पर किस प्रकार से इन्फ्लुएंस डालती हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोसाइटी क्या होती है, समाज क्या होता है। ठीक है, समाज उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो किसी विशेष देश या क्षेत्र में रहते हैं, क्योंकि समाज कभी भी एक व्यक्ति से नहीं बनता या एक परिवार से भी समाज नहीं बनेगा, दो परिवार से भी समाज नहीं बनेगा। जबकि हमारा परिवार मतलब कि पारिवारिक संख्या ज़्यादा से ज़्यादा ना हो, अगर 15 लोग भी एक जगह पर रह रहे हैं तो वो समाज कहलाया जा सकता है, लेकिन एक जगह पर सिर्फ 2 परिवार रह रहे हैं तो वो सोसाइटी कभी नहीं कहलाई जा सकती। तो समाज क्या होता है, समाज उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो किसी विशेष देश में या किसी विशेष जगह पर रह रहे हों, जिनकी एक समान संस्कृति हो, धर्म हो, भाषा, मूल्य, ये सभी एक दूसरे से क्या करते हों, साझा करते हों। ठीक है, भारतीय समाज विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, जातीय समूहों और सामाजिक वर्गों का एक विविध और जटिल मिश्रण है। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में आप देखेंगे तो बहुत सारे धर्म मिलेंगे, बहुत डिफरेंट टाइप के संस्कृतियां हैं, कल्चर हैं, जाति समूह हमें देखने को मिलेगा। ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, वैश्य है, ठीक है, और भी शूद्र हैं, ठीक है, और सामाजिक वर्ग भी हैं। सामाजिक वर्ग मतलब कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम वर्ग में आता है जिसे हम मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं। तो ये सभी क्या है, ये वैरायटीज़ हैं। हर चीज़ में वैरायटी आपको इंडियन सोसाइटी में मिल जाएगी। रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं की एक विस्तृत श्रृंखला है जो लोगों के रहने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को आकार देती है। तो ये जो सारी चीज़ें मिलती हैं तो ये हमारी एक सोसाइटी का निर्माण करती हैं। और बहुत सारे प्रकार की सोसाइटी भी होती हैं, बहुत सारे प्रकार के समाज होते हैं, बट उन समाज को पहचान देती है उनकी एक जैसी संस्कृति, एक जैसा पहनावा, एक जैसी भाषा। ठीक है, तभी हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये उस समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ के लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना। हम अपने भारतीय समाज की बात करें और अपने दूसरे देशों की समाज की बात करें तो हम खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि आप अंग्रेजों के संस्कृति को देखोगे तो हम उनका एक ही जैसा खान पीन है, वही अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, वही उनका पहनावा है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, है ना। लेकिन इंडियन सोसाइटी तो वैरायटी से भरी पड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे भारतीय समाज की। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो हमने बात करी कि हमारी सोसाइटी क्या होती है। अब हम बात करेंगे कि भारतीय समाज क्या होता है। भारत एक श्रेणीबद्ध समाज है। श्रेणीबद्ध समाज का क्या मतलब होता है? श्रेणीबद्ध समाज का मतलब होता है कि हमारी जो सोसाइटी है ना उसका क्लासिफिकेशन हो रखा है। हमारी सोसाइटी एकदम से ऐसे नहीं कि सारे बराबर ही हैं, उसमें बहुत सारे डिफरेंस भी देखने को मिलेंगे, बहुत सारी वैरायटीज़ भी देखने को मिलेंगी और बहुत सारा क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण भारत, हिंदू हो या मुस्लिम, शहर हो या गांव हो, वस्तुतः सभी चीज़ों, लोगों और सामाजिक समूहों को विभिन्न आवश्यक गुणों के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। क्योंकि आप यहाँ पर भी लिखा हुआ देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो बटी हुई है। इधर उत्तर भारत है, दक्षिण भारत है, पूर्व भारत है, पश्चिम भारत है। फिर हम हिंदू बात करते हैं, इधर हिंदू लोग रहते हैं, इधर मुस्लिम रहते हैं। ये शहरी समाज है, ये गांव का समाज है। ठीक है, तो मतलब हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन जरूर किया हुआ है हमारी सोसाइटी में। इंडियन सोसाइटी की पहचान नहीं है। हालांकि भारत एक राजनीतिक लोकतंत्र है, पूर्ण समानता की धारणाएं दैनिक जीवन में शायद ही कभी स्पष्ट होती हैं। भारत क्या है, एक राजनीतिक लोकतंत्र है, यानी डेमोक्रेसी है, लेकिन पॉलिटिक्स भी हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स है। हमारा जो भारतीय समाज है वो कोई तानाशाही समाज नहीं है जहाँ पर कोई राजनीति की कोई जगह ही नहीं है। क्योंकि राजनीति में क्या होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ठीक है, बहुत सारे चुनाव होते हैं, मतदान वगैरह होते हैं,
हैं, वोटर्स वगैरह होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए बोल के रखा है कि हमारा जो इंडिया है वो राजनीतिक लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी भी है और साथ साथ में ये जो पार्टी सिस्टम है वो भी हमारी इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलेगा। पूर्ण समानता की धारणाएं दैनिक जीवन में शायद ही कभी स्पष्ट होती हैं। देखो, पूरी तरह से तो समानता कभी किसी जगह पे नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं छोटा छोटा मनमुटाव या फिर कोई ना कोई डिफरेंस तो हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और कई बार तो हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी करना पड़ता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि सरकार उन लोगों को वो चीज़ें प्रोवाइड करती है जिन लोगों को ज़रूरत होती है, और उन लोगों को वो नहीं देती उन चीज़ों जिनके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पर ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग SC ST की बात करते हैं कि ये ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन ज़रूरत है तभी वो चीज़ उनको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है कि नहीं, क्योंकि SC वालों की हम हालत देखें तो पहले ज़माने से बहुत बुरी रही है। ऐसा नहीं कि सारे SC जो होते हैं वो गरीब ही होते हैं, मैं वैसे करूँ कि बहुत एक माइंडसेट भी बना हुआ है, क्योंकि SC में ज़्यादातर हम जो हमने कास्ट सिस्टम का डिवीज़न किया था तो उसके अकॉर्डिंग तो उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब महिलाओं को सीटें आरक्षित की जाती हैं, महिलाओं को स्कूल में लैपटॉप वगैरह दिए जाते हैं, लड़कों को फ्री एजुकेशन लड़कियों के लिए की जाती है और लड़कों को नहीं की जाती होगी। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको डिफरेंस कर रहे हैं, फिर उनको हम लोग उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भाई हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव डिफरेंस कर वहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ ज़रूरत है। लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। वाकई में आप देखोगे कि लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं 12वीं कर लेंगी, कॉलेज भी बहुत मुश्किल से, कॉलेज तो पेरेंट्स भेजना ही नहीं चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उतनी लेवल की एजुकेशन तो उन्हें प्राप्त करनी ही पड़ेगी ताकि वो जॉब ले सकें। 12वीं कर भी लेंगी तो क्या जॉब मिल जाएगी, गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत सारा क्राइटेरिया रखा हुआ होता है। तो उन लड़कियों को उस लेवल तक की एजुकेशन प्रोवाइड करना ताकि जॉब का जो क्राइटेरिया वो पूरा कर पाएँ और हमसे जॉब आराम से जो है पेपर वगैरह दे के और जॉब ले सकें। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि वो लड़कियों को उस लेवल तक पढ़ाते ही नहीं है। वो 5वीं 6वीं करा के बोलते तो बस इसे नाम लिखना आ गया, बस हो गया, नाम लिखने के लिए हम बस पढ़ते हैं, ये क्या बात हुई। तो इंडियन सोसाइटी की ये सबसे बड़ी विशेषता है। भारतीय समाज की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, अब हम उसके ऊपर बातचीत करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने इस तरह से थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ, एंड में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स जो है रखे हुए हैं और उनको भी और अच्छे से हम जो है वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो हमारी भारतीय समाज की विशेषता है वो है विविधता, क्योंकि भारत क्या है, विविधताओं का देश है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी, जैसे कि हम आगे डिस्कस भी कर चुके हैं। क्योंकि आप चाहे शादी की बात कर ले, शादी में भी हज़ारों चीज़ों की जो रीति रिवाज है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। इंडियन सोसाइटी के शादी के तौर तरीके कुछ और होंगे, और हमारे जैसे भारतीय समाज की बात करते हैं, जो हिंदू लोग हैं उनके शादी करने के हर जगह पर तौर तरीके कुछ ना कुछ अलग ही होंगे वो हिंदू ही लोग। ठीक है, जैसे हम लोग यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें, हम लोग हिंदू में काउंट हो जाएंगे, है ना। लेकिन सबके शादी कराने के तरीके सबसे अलग होंगे। तो वैरायटी में भी वैरायटीज हमारी इंडिया में मिली हुई आती है। ठीक है, हमें मिल जाती है। तो वही लिखा है कि भारत भूगोल और संस्कृति दोनों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा विविधता वाला देश है। वहाँ कई अलग अलग भाषाएं, धर्म, जातीय समूह, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी रीति रिवाज और परंपराएं हमें देखने को मिल जाती हैं। फिर है पदानुक्रम। पदानुक्रम का मतलब होता है पद के अनुक्रम, पद के अनुसार। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से भारतीय समाज को एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम की विशेषता रही है, जिसमें कुछ समूह दूसरों की तुलना में अधिक विशेष अधिकारों का आनंद करते हैं। कहने का मतलब ये है, पता नहीं एक मिनट, इस बार ना इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा कि मैं कुछ राइटिंग का काम करूं, तो वो पेन ही नहीं शो हो रहा है इसमें। चलो, पदानुक्रम में हम ये चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे समाज में 2 समूह मिलेंगे हमें, लेकिन उनमें से भी हमें जो है वो ये चीज़ देखने को मिलेगी कि एक समूह के जो लोग हैं उनको ज़्यादा उनकी जो सिचुएशन है वो अच्छी होगी, खान पान पहनावा उनका बहुत बेहतरीन होगा, लेकिन दूसरी तरफ दूसरा समूह भी ऐसा होगा जो कि उनसे थोड़ा सा कम जो चीज़ें हैं उनके पास मौजूद होंगी। फिर है परिवार उन्मुख। भारतीय समाज में परिवार एक केंद्रीय भूमिका निभाता है और इसे भावनात्मक और वित्तीय सहायता का प्राथमिक स्रोत माना जाता है। इंडियन सोसाइटी में परिवार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ठीक है, क्योंकि अब कोई व्यक्ति ऐसा है जो अकेले रहना पसंद करता है, फिर भी लोग उसको बार बार आके यही बोलेंगे कि तुम बेटा शादी कर लो, फैमिली होगी तुम्हारी तो और अच्छा रहेगा। मतलब हमारी इंडियन सोसाइटी का ये माइंडसेट है कि फैमिली ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए वो फैमिलीज़ को बढ़ा के जनसंख्या इतनी बढ़ा दी है। ठीक है, तो परिवार उन्मुख में हमारा ये चीज़ है कि हमारी इंडियन सोसाइटी की एक ये भी विशेषता है कि वो फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं।
हैं, और ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर फैमिली हमारे साथ नहीं होगी तो हम डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हम अकेलापन इतना खाने लगता है ना हम लोगों को कि हम लोग सुसाइड करने बैठ जाते हैं। फैमिली होती है, कोई ना कोई हमारे साथ होता है, तो वो हमें समझा देता है ना, हम उससे फीलिंग शेयर कर पाते हैं। तो इंडियन सोसाइटी अगर फैमिली को इंपॉर्टेंस देती है तो बहुत अच्छी बात है। फिर है धर्म। अब धर्म की बात करें तो धर्म भारतीय समाज में गहराई से व्याप्त है। भोजन, वस्त्र, अनुष्ठान आदि ये सभी जो है दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे टाइम पे अब हमारे अभी भारतीय समाज की बात करें, अगर हम धर्म की बात करते हैं, ठीक है, सॉरी लिख रखा है कि अगर हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म में भी आपको बहुत सारे धर्म देखने को मिलेंगे। हर धर्म की अलग ही जो रीति रिवाज है, अनुष्ठान हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये हमारे इंडियन सोसाइटी को ही प्रेजेंट करती हैं। दूसरे धर्म में देखोगे ज़्यादातर आपको क्रिश्चियन धर्म या फिर एक ही धर्म के लोग, एक ही धर्म को मानने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन भारतीय समाज में आपको धर्मों में भी बहुत सारे बंटवारे जो है वो किए गए होते हैं। बड़ों का सम्मान, भारतीय समाज में बड़ों का सम्मान जो है सिखाया जाता है। पैर छूना स्पेशली हमारी खासियत होती है, ठीक है। हाथ जोड़ के नमस्ते करना, पैर छूना, ये तो हम लोग को बेसिक घर से बचपन से इतनी जल्दी सिखा दिया जाता है। सबसे पहले बोलते बेटे नमस्ते करो, चाहे उसको कुछ नहीं पता नमस्ते होता क्या, क्यों कहता है, फिर भी हम उसको आदत डालते हैं। तो ये हमारी इंडियन सोसाइटी का ही एक इसकी विशेषता आ जाती है। फिर आतिथ्य, अतिथि देवो भव, आपने देखा होगा कि भारतीय मेहमानों के प्रति अपनी आतिथ्य और उदारता के लिए जाने जाते हैं। कोई भी आ जाए घर में, चाहे बोलते हैं होली वाले दिन तो हम बिल्कुल ही दुश्मनी भूल जाते हैं, दुश्मनों को भी हम कुछ नहीं कहते हैं, उनके भी गले लगते हैं। तो ये हमारी इंडियन सोसाइटी है कि कितनी बड़ी कोई भी चीज़ क्यों ना हो, कितना कोई भी दुश्मन घर पर आ जाए, उसको खाना पानी हम ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। कोई गेस्ट आ जाता है तो उसको जब तक वो रहता है सारी सहूलियत उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। हम लोग आओ भगत वाले बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो ये भी हमारी इंडियन सोसाइटी का ही एक फीचर आ जाता है। सांस्कृतिक समन्वयवाद, समन्वयवाद का मतलब होता है बैलेंस। हमारे इंडियन सोसाइटी में आप देखोगे बहुत सारे कल्चर हैं, लेकिन फिर भी सब में बैलेंस बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। देखो छोटे मोटे मन मुटाव तो हर जगह पे मिलेंगे आपको देखने को, ठीक है। लेकिन भारतीय समाज में इतनी डिफरेंट टाइप की कल्चर है, संस्कृति है, लेकिन फिर भी क्या है, उसमें बैलेंस बना हुआ है। फिर है धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, भारत एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है। हमारे सोसाइटी में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन अगर सरकार की बात आती है तो वो धर्मनिरपेक्ष बनेगी। किसी भी एक धर्म को ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी है, ज़्यादा किसी को कोई फाइनेंशियल हेल्प किसी भी धर्म को नहीं करनी है। सभी धर्म के नागरिक जो हैं वो एक समान ही सरकार के सामने होंगे, वो इक्वली सबको, वो सारी जो भी नियम कानून है वो एक साथ ही सब पे थोपे जाएंगे, एक साथ ही सबके लिए लागू किए जाएंगे, सबको उसका फ़ायदा दिया जाएगा। ये नहीं कि तुम हिंदू धर्म के हो, मुस्लिम धर्म को, तुम्हारी संख्या कम है, तुम्हारी संख्या ज़्यादा है तो हम नहीं, तुम्हारे भेदभाव किया जाएगा, ऐसा नहीं है। आप किसी भी धर्म से क्यों ना बिलोंग करते हो, सबके साथ समान व्यवहार जो है वो किया जाता है। अब ये वाले कुछ मैंने पॉइंट्स ऐसे बनाए हुए हैं, मेरे मैप में बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिएगा, ये मेरे खुद के नोट्स से, तो मैंने अपने मतलब ऐसे ही बना दिया था जल्दी करके, ठीक है। तो इसमें जो आप लिखे हुए पॉइंट देख रहे हैं ना, इनको हम और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर मैंने और अच्छे से थोड़ा से पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी जो है वो इसके और कौन कौन सी विशेषता हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले है बहुजातीय समाज, क्योंकि हमारी सोसाइटी में बहुत सारी जातियां पाई जाती हैं, जिसके हिसाब से आपके काम डिसाइड किए जाते हैं, जिसके हिसाब से शादी तय की जाती है आपकी, आपने देखा होगा। बट ये है कि आज के टाइम पे थोड़ा चेंज हो रहा है, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी में जो है तो है ना ये चीज़, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। आप अभी भी अपने आप को बोलते हैं कि जी मैं जर्नल हूँ, जी मैं OBC से बिलोंग करता हूँ, मैं SC हूँ, आप भी उस चीज़ को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो फिर हम लोग ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी का पार्ट नहीं है ये, है ना। बहुत सारी जाति हैं भारत में। बहुभाषी समाज, हमारे समाज में बहुत सारी भाषाएं भी हैं और बहुत सारी हैं, 22 भाषाओं को तो संविधान ने मान्यता दे रखी है। बाकी कितनी छोटी मोटी क्षेत्र में भाषाएं बोली जाती हैं जिनको क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं। मदर टंग है, इंग्लिश है, और भी बहुत सारी भाषाएं, इतनी सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ भाषाएं जो है हमें देखने को मिलती है सोसाइटी में, ये भी इसकी विशेषता है। फिर है बहुधार्मिक समाज, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत सारे धर्म हमारे समाज में हैं। ग्रामीण कृषि है, भारतीय समाज एक ग्रामीण समाज है, कृषि प्रधान समाज है, क्योंकि यहाँ पर कृषि ज़्यादातर की जाती है। इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो कृषि पर ही डिपेंड करते हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो कृषि में नहीं जा रही, लेकिन अभी जितने भी हमारे पिछली पीढ़ी के लोग अभी जिंदा है, जैसे हमारे माँ बापू हैं, ठीक है, हमारे माता पिता हैं, ठीक है, वो कृषि से रिलेटेड हैं, ठीक है। उनके भी जो पीछे के रहे होंगे पूर्वज, वो भी कृषि से संबंधित थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि कृषि आज भी पूरी तरह से ख़त्म है। जैसे ही आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है सीधा गाँव में भागते हैं आप, ठीक है। तो वो चीज़ है कि ग्रामीण समाज है यार, ठीक है, ग्रामीण कृषि होती है। फिर है दहेज प्रथा, हमारे इंडियन सोसाइटी में दहेज प्रथा आज भी मौजूद है।
कितने भी आप कोशिश कर लें, कितनी सरकार नियम कानून बना ले, दहेज प्रथा खत्म नहीं होती है। माँ बाप खुद दहेज देते हैं प्यार के नाम पे कि नहीं हम अपनी बेटी को अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर होता है कि अगर मैं ये सामान नहीं दूंगा तो मेरे बेटी को ससुराल वाले बिल्कुल खुश नहीं रखेंगे। और ये होता भी है। अब पेरेंट्स सीधा नहीं बोल सकते नहीं हमने दहेज दिया, वो बोलते हैं कि नहीं हम तो बस अपनी मर्जी से दे रहे हैं, लेकिन वो आज भी चला हुआ है, आज भी आपका चला हुआ है। किसी अमीर के घर की शादी भी देख लोगे ना, वहाँ पर भी उसने बड़ी बड़ी मैंने अपनी बेटी को ना बंगला गिफ्ट में किया, मैंने अपनी बेटी को कार दी है, वो दहेज होता है। बस क्या होता है कि दहेज का नाम नहीं देते हैं, वो मौजूद है आज भी, ठीक है। परिवार की बात करें तो संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली हमारी इंडियन सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हम लोग। क्या ज़्यादातर हमारी फैमिली आप इंडियन सोसाइटी में देखोगे तो जॉइंट फैमिली मिलेंगी आपको, जहाँ पे दादा दादी जो है आपके साथ होते ही होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। फिर है बड़ों का सम्मान, जो हम कर चुके हैं। त्यौहार और उत्सव, हर चीज़ में त्यौहार उत्सव हम मनाते हैं और मिलजुल के मनाते हैं। आजकल तो बहुत अच्छी बात है कि जो हम लोग तो कोई भी त्यौहार मनाते हैं, ठीक है, चाहे मुस्लिमों का हो चाहे सिखों का हो, हम लोग तो जो भी त्यौहार मिल जाता है उसको हंसी खुशी से मनाते हैं। ये नहीं है कि हाँ जी ये हिंदुओं का है तो हिंदू ही लोग त्यौहार मनाएंगे, हम लोग तो नहीं मना सकते क्योंकि हम मुस्लिम हैं। नहीं, सब मिलजुल के साथ में खा पी रहे होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुवर्गीय समाज, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे वर्ग हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। महिलाओं का वर्ग है, पुरुषों का वर्ग है, अमीर वर्ग है, जो गरीबों का वर्ग है, मध्यम यानी मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे आपको क्लासेस देखने को मिलेंगी। रिश्तेदार प्रणाली है, आज भी हम रिश्तेदारों को वैसे तो हम बहुत सारे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। रिश्तेदारों को आजकल के टाइम में बहुत ही कम पसंद किया जाता है, और हम भी रिश्तेदार हैं तो हमें भी कोई ना कोई नापसंद करता होगा और हम भी दूसरों को नापसंद करते हैं, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ये मौजूद ज़रूर है। रिश्तेदार प्रणाली हमारी है, हम रिश्तों को जोड़ के रखने में विश्वास ज़्यादा करते हैं, ठीक है। परिवार की बात करें तो परिवार, जैसे हम पढ़ चुके हैं कि परिवार को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पितृसत्तात्मक, यानी कि एक ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ जो पिता है उसकी ही चलेगी, चाहे डिसीजन गलत भी क्यों ना हो लेकिन सबको मानने पड़ते हैं, तो ये हमारी इंडियन सोसाइटी में ही है। आप देखोगे हर फैमिली में जो है आपको बापू जो हैं, हमारे पिताजी जो हैं, वही सबसे ऊंचे टॉप पर मिलेंगे, वही घर के सारे डिसीजन लेते हैं। बच्चों की शादी कहाँ करनी है, कब करनी है, वही डिसाइड करते हैं, चाहे बच्चा करना चाहे चाहे ना करना चाहे। यही हमारे जॉइंट फैमिली का सिस्टम है। एकता में अनेकता है, कितनी ही हमें अनेकता देखने को मिल जाती है, फिर भी हम एक साथ में रहते हैं, है ना। इंडियन जो है वो, अब कोई भी हमला हो जाता है सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इंडियन सोसाइटी के कुछ नेचर में हमारे पास आ जाती है, ठीक है। बाकी मैं ना जो भी हमारे एक रह गया इसमें, ये हमारा इंडियन सोसाइटी एंड एजुकेशन, इसको मैं दूसरी वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी। इसमें ना मैंने थोड़ा सा ही इसमें बस ये समझाने की कोशिश करी है कि इंडियन सोसाइटी जो है इसका नेचर क्या है, ठीक है। बाकी अगर आप एस्पिरेशंस की बात करेंगे तो एस्पिरेशन में आपके ये वाले सारे पॉइंट आएंगे, क्योंकि इंडियन सोसाइटी की आकांक्षाएँ यही हैं कि जॉइंट फैमिली होनी चाहिए, परिवार को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, रिश्तेदारों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, त्यौहार अच्छे से मनाने चाहिए, बहुत सारी जातियों को हमने रखा हुआ है, हमारे पूर्वजों ने चलाया हुआ है, बहुत सारे धर्मों को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो ये सारी तो आकांक्षाएं हमारे इंडियन सोसाइटी में की जाती हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी एस्पिरेशन में ही वाले जो पॉइंट है आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी जो हमारा एक पॉइंट रह गया है कि इंडियन सोसाइटी और एजुकेशन, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैं ज़्यादातर है क्योंकि जो पीपीटी है उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, पर ऊपर से हिंदी में लिखो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर जो अब बनाना शुरू किया ना, मैंने इस तरह से पॉइंट बना के और मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ, वो जो कि बहुत ज़रूरी भी है ना। क्योंकि आपको अब हम देखो चाहे आप प्लस टू में हो, चाहे +1 में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या BA BEd DLEd कर रहे हो, हम इस लेवल पर पढ़ चुके होते हैं कि इस लेवल पर हमें सिर्फ पॉइंट्स की ही ज़रूरत होती है। हमें कहीं से कोई एक पॉइंट बता दे, हम उसकी रामकहानी अपने आप ही चेप देते हैं। इसलिए मैं आपको उसी लेवल पे पढ़ा रही हूँ कि आप मेरे पॉइंट्स को नोट करें और खुद ही उनको समझ के आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको इस तरह से लिखे हुए की ज़रूरत नहीं है, कोई पढ़ता भी नहीं है। मैंने खुद भी इसको यहाँ से पढ़ के नहीं बताया, मैंने खुद ही पॉइंट को एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आ गया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी उस टॉपिक को मैं अगले वीडियो में कवर करवा दूँगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।